हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके डेस्क। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के वन लाइनर प्रश्न, जो कि राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल और जलवायु से हमने उठाए हुए हैं। और बड़े ही चुनिंदा प्रश्न इसमें लाए हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में रेगुलर पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो दोस्तों, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है राजस्थान का, वह 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है। नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर जिले में स्थित है। और जो प्रसिद्ध नाकोड़ा भैरव जी का जो टेम्पल है, वह भी बाड़मेर के बालोतरा जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर स्थित है। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। राजस्थान में बालू का स्तूप का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? तो दोस्तों, बालू का स्तूप जो है जैसलमेर और बाड़मेर में है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि रेगिस्तान का प्रसार, मरुस्थलीय प्रसार बहुत अधिक होता है। अगला है दोस्तों, नैहर दलदल का विस्तार किस जिले में है? तो दोस्तों, नैहर दलदल जो है जालौर जिले में विस्तृत है। घग्गर नदी का पाट क्या कहलाता है? तो घग्गर नदी के पाट को दोस्तों नाली कहते हैं। राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। दोस्तों, ये 4-5 एक क्रम से क्वेश्चन आएंगे जिनमें अलग अलग महोत्सव की बात है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इस इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो थार महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों बाड़मेर में। राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों बीकानेर में। और हाथी महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है जयपुर में। और शीत महोत्सव माउंट बाबू में मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है राजस्थान का, तो इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। मारवाड़ जोधपुर में मनाया जाता है दोस्तों। आगे है दोस्तों, राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। राजस्थान में ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भरतपुर में मनाया जाता है। दोस्तों, ये महोत्सव से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, इनमें से 1 या 2 प्रश्न बन ही जाते हैं, तो इनको आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल एक पेपर पे लिख के या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, जिससे कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपका जो 1 नंबर 2 नंबर है वो बिल्कुल सेफ हो जाए। राजस्थान में तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप सभी इसका उत्तर जानते हैं, गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? तो दोस्तों, सबसे कम विस्तार जो है अरावली का, वह अजमेर जिले में है। आगे है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ नगर कौन सा है? दोस्तों, माउंट आबू है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत की, गुरु शिखर, वो माउंट में ही स्थित है दोस्तों। राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वह झील खड़ीन कहलाती हैं। राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर जिले में। राजस्थान के कौन से भाग को धोरों की धरती कहा जाता है? तो दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान को जो है धोरों की धरती कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में पश्चिमी हिस्से में है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान को धोरों की धरती कहा जाता है। राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो निम्न भूमि है शेखावाटी क्षेत्र की, वह जोहड़ कहलाती है। राजस्थान के जालौर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? तो दोस्तों, जालौर और सिवाना की पहाड़ियों में से ग्रेनाइट जो है वह निकाला जाता है, जो कि इमारती कामों में लिया जाता है। राजस्थान में पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों, पथरीला जो मरुस्थल है बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मरुस्थल जो है पथरीला पाया जाता है। राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बसा हुआ है? तो दोस्तों, 56 की पहाड़ियाँ वह पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर सिवाना का दुर्ग स्थित है दोस्तों। राजस्थान में दक्कन ट्रैप की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में है? तो दोस्तों, कोटा और झालावाड़ में दक्कन ट्रैप की पहाड़ियों का विस्तार हो रखा है। राजस्थान में सांबर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना है? प्री अरावली चट्टानें जो हैं दोस्तों, उस प्रकार का जो है सांबर झील का पेटा बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? तो दोस्तों, मेसा का पठार वह पठार है जहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला जो है वह बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च
किस भाग में स्थित है सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों? तो दोस्तों जो राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी है वह दक्षिणी भाग में स्थित है। राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों वह पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण प्रकार की जलवायु है राजस्थान की दोस्तों। राज्य में मुख्यतः किस ऋतु में वर्षा होती है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में मुख्यतः जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें वर्षा होती है। राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन भंवरों को भभूल्या के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो संपूर्ण वार्षिक वर्षा है राजस्थान की उसका 98% यानी 98% भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस राज्य में मिलती है? जैसलमेर में। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है वह जैसलमेर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से आती है? तो दोस्तों पूर्वी पश्चिमी हवाओं से सर्दियों की वर्षा राजस्थान में आती है जिसे कि मावट कहा जाता है। और दोस्तों ये जो मावट होती है ये गेहूं की फसल के पकने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसके बिना गेहूं की फसल अधपकी रह जाती है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है दोस्तों जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? तो झालावाड़ ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो दोस्तों माउंट आबू में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान के कौन से जिले के आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा जो है वह बहुत ही आर्द्र जलवायु जिले हैं राजस्थान के। राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना ही जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि ये आने वाली मानसूनी पवनों के समानांतर रहती हैं तो ये रोक नहीं पाती हैं, इस कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी भाग वह भाग है जहाँ पर वार्षिक तापांतर कम और सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा हवा में बनी रहती है। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं दोस्तों। यहाँ का धरातली स्वरूप जो है यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधी किस जिले में चलती है? तो दोस्तों श्रीगंगानगर पूरे विश्व का ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है बंगाल की खाड़ी का मानसून है दोस्तों, जिससे राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा होती है। चलते हैं आगे। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों माही नदी वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप बिल्कुल याद रख लीजिए। राजस्थान में कौन सी नदी वांगल एवं कांठल की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों माही नदी वांगल या कांठल की गंगा कहलाती है। राजस्थान में जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? पाली और सिरोही की। राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? तो दोस्तों सावी नदी जो है जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होती है। राजस्थान की पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़त, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों जसवंतगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये चारों नदियाँ जो है बनास, बेड़त, सेई और साबरमती और वाकल पांचों नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ 5 नदियों का उद्गम स्थल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी पर। राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, लूणी और बनास। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली नदी पर जो है दोस्तों भीमलत जलप्रपात है। और बारिश के मौसम में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है और बहुत प्रसिद्ध भी है दोस्तों। यूट्यूब पे आपको इसके वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। आगे है दोस्तों, राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के किनारे मिले हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के किनारे और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों।
च से चूलिया, च से चंबलगढ़, च से चित्तौड़ दोस्तों, ये एक ट्रिक है, आप इसको याद रख लीजिए। राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मज़ार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों माही नदी के किनारे जो प्रसिद्ध गलियाकोट है और सैयद फखरुद्दीन की जो मज़ार है वह वहाँ स्थित है दोस्तों, और इसे राजस्थान का मक्का भी कहा जाता है दोस्तों इस मज़ार को। अ, राजस्थान की कुल अफवाह क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी की अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 22%। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर दोस्तों चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना बार अरब सागर की अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों लगभग 1/6 भाग। राजस्थान में शाहजहां खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी? तो दोस्तों वह झील थी पिछोला झील। राजस्थान की पंचपतरा झील में किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? तो दोस्तों खारवाल जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा पंचपतरा झील में परंपरागत तरीके से आज भी नमक बनाया जा रहा है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? तो दोस्तों कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा का दिन आयोजित किया जाता है। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों कहने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। नक्की झील जो है सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक ऊंची झील है राजस्थान राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे बेड़च कहा जाता है। राजस्थान की झील जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने नाखून से खोदी थी उसे नक्की झील कहते हैं दोस्तों। नाखूनों से खोदने के कारण ही इसका नाम नक्की पड़ा है दोस्तों। राजस्थान में सिलीसियट झील के किनारे शाही महल एवं शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया? दोस्तों महाराजा विनय सिंह थे जिन्होंने सिलीसियट झील के किनारे शाही महल और शिकारी लॉज का निर्माण करवाया। और यह झील दोस्तों आपको बता दें अलवर जिले में स्थित है और वहाँ का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। राजस्थान में आना सागर झील के तट पर संगमरमर की बारादरी का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने। राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति को उत्पन्न किया गया है। इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तैलंग दोस्तों। राजस्थान की एक झील के किनारे घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एक चट्टान खड़ी है। यह झील कहाँ स्थित है? दोस्तों वह झील माउंट आबू में स्थित है जहाँ एक स्त्री सदस्य चट्टान है। वो चट्टान ऐसी है जैसा लगता है कोई स्त्री घूंघट निकाले के खड़ी हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों। अजमेर में आना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलता बाग को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसका नाम बदल के नगर निगम अजमेर द्वारा सुभाष उद्यान कर दिया गया है। राजस्थान में कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है? सही उत्तर है बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर। ताल छापर झील राजस्थान के किस जिले में है? चूरू जिले में। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी विहार को अभ्यारण्य को नेशनल पार्क किस वर्ष बनाया गया? तो दोस्तों 1981 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया था। राजस्थान में भारत के मुख्य पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है सुनहरा परिपथ पर स्थित है दोस्तों। राजस्थान में देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ भेड़िए प्रजनन करते हैं वह अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है? तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर में। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर में, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक भूभाग यहाँ पर रेतीला है, रेगिस्तान है। राजस्थान की किस जिले में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालौर में। राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत। राजस्थान की कौन सी फसल है जिसके ऊपर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? बाजरा। राजस्थान में जल के संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 2005-2006 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? अमूल्य नीर जल योजना, अमूल्य नीर योजना दोस्तों। देश में सर्वप्रथम किस राज्य में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ किया गया? राजस्थान। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय का नाम 28 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया है? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का। गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में उत्पन्न होता है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो डेली हमारे चैनल पर आता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद।